नमस्कार दर्शकों। असुर विवाह क्या होता है? मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म में कुल 8 प्रकार के विवाह मान्यता प्राप्त है। इनमें से पहले 5 को उचित तथा बाद के 3 विवाह को अनुचित माना गया है। अनुचित विवाह की श्रेणी में सबसे पहले असुर विवाह आता है। इस विवाह को निम्न विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार ये असुर विवाह क्या है और इसके क्या नियम हैं। तो आज आप ये जान लेंगे कि असुर विवाह कन्या की आज्ञा के बिना किया जाने वाला विवाह होता है। आइए असुर विवाह के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ये विवाह सामान्यतः निर्धन परिवारों की कन्याओं के साथ ज़्यादा होता है। इसमें कन्या पक्ष के लोग एक निश्चित मूल्य को लेकर वर पक्ष को अपनी कन्या दान कर देते हैं, या यूं कहें कि ये एक तरह से कन्या का सौदा होता था। इस सौदे में वर पक्ष के लोग उस कन्या को अपनी वधू के रूप में लेने के लिए उसका एक उचित मूल्य कन्या पक्ष को चुकाते थे और विवाह करवा दिया जाता था। असुर विवाह सामान्यतः उन परिस्थितियों में होता है जब पुरुष कन्या के लायक नहीं होता था, लेकिन फिर भी अपने पैसों के दम पर उससे विवाह करने की क्षमता रखता था। इसमें किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी। कन्या पक्ष के घर वालों की अनुमति के साथ ही इस विवाह को संपन्न कराया जाता था। असुर विवाह तब होता था जब वर पक्ष धनवान हो और उसका किसी ऐसी स्त्री पर मन आ जाए जो निर्धन परिवार से हो और वह उसके परिवार को बहुत सारा धन दे दे। पुरुष में किसी प्रकार का कोई दोष हो, पुरुष कन्या पक्ष से निचली जाति का हो, पुरुष कोई गलत संगत में हो, नशा आदि करता हो जिस कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो वह कन्या का सौदा करके विवाह कर लेता था। किसी अन्य कारण से पुरुष उस स्त्री के लायक ना हो लेकिन धन के बलबूते पर उसे प्राप्त कर ले आदि। असुर विवाह में वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष से बातचीत करते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। उसके बदले दोनों के बीच पैसों को लेकर बात होती है। यदि दोनों पक्ष इससे सहमत होते हैं तो ये विवाह करवा दिया जाता है। हालांकि मनुस्मृति में असुर विवाह को एक गलत या अनुचित विवाह की संज्ञा दी गई है, लेकिन फिर भी विवाह को विवाह ही माना गया है। इसमें दोनों पक्ष की अनुमति के साथ अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है, इसलिए इसे विवाह की मान्यता प्राप्त होगी। इस तरह से आज आपने जान लिया होगा कि असुर विवाह क्या है और ये किन परिस्थितियों में किया जाता है। ये 8 प्रकार के विवाहों में छठे और निम्न स्तर के तीनों विवाहों में पहले नंबर पर आता है। आपको ये असुर विवाह क्या होता है उसके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।